बाबर आजम की वो तस्वीर आजकल बहुत ज्यादा खबरों का शिकार है, जिसमें वो शर्ट ऊपर करके अपना पेट दिखा रहे हैं। गालिबन ये दिखाना चाह रहे होंगे कि यार तनकीद करने वालों, ये मेरा पेट देख लो, कि बहुत बात हो रही है पिछले 1 साल से बाबर की फिटनेस को लेके। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट बिल्कुल नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं देखो हाँ हाय कितना पेट निकला हुआ है। तो अब जितने मुंह उतनी बातें। और बहरहाल दोस्तों ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है, कि आपको लगता है कि बाबर की फिटनेस ठीक है या उसको अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें बाबर की फिटनेस को लेके, लेकिन कमेंट करना है आपने बिल्कुल रियलिटी के साथ। अब चलिए कुछ बैकग्राउंड में आपके साथ शेयर करता हूं बाबर की फिटनेस को लेके। भाई ये बात तो 110% तय है कि बाबर की फिटनेस नीचे गई है पिछले 1 साल के अंदर। स्पेशली उनका पेट निकला हुआ हमने कई बार देखा है और इसी वजह से उस पर खबर हो रही है और अब ओपिनियन मेकिंग होती है कि भाई बाबर का पेट अंदर गया है या नहीं गया। रियलिटी ये है कि अब भी बाबर कंप्लीटली फिट नहीं है और यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे गई है। और मल्टीपल इंस्टेंस पे रिपोर्ट हुआ है कि बाबर अब अपनी फिटनेस पे उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह पहले करते थे, और जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दी। उनकी जो बैट स्विंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, उनका जो रिफ्लेक्सेस थे वो भी बहुत अच्छे थे। और अब बहुत सारे वो शॉट जो बाबर बड़े आराम से मार लिया करते थे वो बीच में मिस हो जाते हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह वो आपकी फिटनेस है। जिम की वीडियो एक पोस्ट कर देने से आपकी फिटनेस अच्छी नहीं हो जाती। वो तो कोई क्लब क्रिकेट भी जिम वीडियो करता है। बात होती है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं, आप कितनी क्रॉसफिट ट्रेनिंग करते हैं, आप बॉडी फिटिंग कितनी ट्रेनिंग करते हैं, आपकी डाइट क्या है, आप कितने सीरियस है अपनी डाइट को लेके। फिर बात विराट कोहली की आएगी। भैया उस बंदे ने अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया क्रिकेट के लिए। फिटनेस इतना काम किया फिटनेस पे कि नए रिकॉर्ड तोड़ डाले, सब कुछ तब्दील कर दिया। भैया मेहनत के बगैर वो मकाम अचीव नहीं होता। बाबर जब ऊपर जा रहा था, जब उसके ऊपर से ऊपर जाने के दिन थे, तभी उसने कॉम्प्रोमाइज किया और अब वो प्रॉब्लम आ गया है और उसके अंदर आ गई है ईगो। इसकी वजह से फिटनेस भी खराब हुई कि यार अब मैं तो ब्रांड बन गया हूं और अब मुझे कौन रोकेगा, मुझे कौन निकालेगा। ये थॉट आ गए थे बाबर के अंदर। देखिए जब आपको लगता है ना आप सब कुछ हो गया, अचीव कर लिया है, उसी दिन आपका डाउनफॉल शुरू होता है। यही डाउनफॉल की वजह थी बाबर आजम की भी। अब बात यह कि मैं करता हूं स्ट्रेट फैक्ट्स पे बात, ना नो शुगर कोटिंग, नो इधर उधर की बात, स्ट्रेट फैक्ट्स। बाबर के 2 इंस्टेंस रिपोर्ट हुए हैं। एक बाबर आजम का एक कि उनको एक श्रीलंका में भी कहा गया कि थोड़ी बैटिंग पे आपकी बात करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, तो उस पर भी बाबर ने कहा नहीं मुझे सब पता है, मुझे कोई ना बताए, आई नो दैट, मेरे साथ कोई कोच काम ना करे। और यानी उनके अंदर इतनी एरोगेंस आ गई थी, ईगो आ गई थी। और फिर ये ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली कि बाबर आजम जब स्ट्रगल कर रहे थे पैट कमिंस के अगेंस्ट, जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट, तो उनसे कहा गया कि नेट सेशन पे आप पे काम करेंगे, कुछ वीकनेसेस हैं आपकी, तो उस पर भी उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं खुद देख लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कट इट शॉर्ट के एटीट्यूड ये था कि भाई मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं और मुझे सब पता है, आप मुझे क्या बताओगे यानी क्रिकेट के बारे में। सो दिस इज द एटीट्यूड रॉन्ग, बिकॉज बात यह है कि कोच होता है, प्लेयर होता है। आप इस तरह हो तो फिर वो जॉन बुकैनन थे, वो तो कोई प्लेयर ही नहीं थे उस हिसाब से। तो वो इतनी बड़ी साइड को जिसमें रिकी पॉन्टिंग हो, जिसमें शेन वॉन हो, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट हो, जिसमें मैथ्यू हेडन हो, जिसमें डेमन मार्टिन हो, जिसमें एंड्रयू साइमंड हो, वो तो फिर कभी उसको सलाम भी ना करे, वो उसको कभी हेलो हाय भी ना करे। भैया क्रिकेट में कोच होता है। कोच का क्रिकेट क्रेडेंशियल्स का ताल्लुक नहीं होता, कोचिंग क्रेडेंशियल्स का ताल्लुक होता है। और यही वजह है कि बॉस जो प्लेयर अपने कोच की रिस्पेक्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो उस कोचिंग करना उसकी जॉब है, बैटिंग करना आपकी जॉब है। जब कोच कहेगा कि आपके साथ काम करना है तो आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। सो जहां पे आपके अंदर एरोगेंस जिस दिन आ गई कि यार नहीं मैं गेम से बड़ा हूं, तो उस दिन फिर गेम आपको छोटा कर देती है। और यही सेम केस बाबर आजम के साथ हुआ है। तो भैया फिटनेस बेहतर किए बगैर और अपने गेम पे मजीद काम किए बगैर, वीकनेस पे काम किए बगैर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन अभी आपका स्टैंडर्ड नीचे आ गया है। पहले आपका नाम फैब 4 में आता था या लोग फैब 5 कहते थे, अब फैब 4 में आपको निकाल के बाकी चारों प्लेयर के आप पोस्ट रिसेंटली देख लो, सब बात कर रहे हैं। आपने अपने मकाम को पाने के बाद खोया है तो वापस भी ले सकते हो। एंड नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता हूं गलती प्लेयर से होती है, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर आप अपनी गलती को ठीक करना चाहो, अगर आप ये डिसाइड कर दो कि गलत हो गया, ओके फेयर इनफ, बट मैं अपनी आगे क्रिकेट को ठीक करूंगा, फिटनेस को ठीक करूंगा, फोकस अपनी बैटिंग पे लेके आऊंगा। अबे यार इतने अच्छे प्लेयर हो, छोड़ो कप्तानी को यार, अपनी बैटिंग पे फोकस करो और पावर गेम से बाहर निकलो। लेकिन अगर आप ये रियलाइज करेंगे तो फिर अपनी राइट ट्रैक पर आ जाएंगे और फिर से वही परफॉर्मेंसेस आपकी अच्छी से आएंगी। लेकिन आप नहीं करोगे तो प्लेयर तो अच्छे हो, रन्स तो करोगे, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं आ पाएगा। जो क्वालिटी जिस लेवल पे आपको लोग देखते थे ना, देखेंगे वो लेवल
अचीव नहीं कर सकोगे और कंसिस्टेंसी के साथ वो लेवल नहीं ले पाओगे। ये तो डन एंड डस्टेड बात है। लेकिन बहरहाल जी, आपका क्या ख्याल है बाबर आजम के पेट को लेके? बहुत वक्त हो गया, बड़ी बहस होती है इसके ऊपर जनाब। मेरा मानना यह है कि स्टिल बाबर आजम का पेट है और उनको खत्म करना चाहिए और फिटनेस को बेहतर करना चाहिए।